अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके गुलजार हाउस में खौफनाक आतिशज़दगी, इमारत में खौफनाक आग लगने से 17 अफराद हलाक, मज़ीद हलाकतों का अंदेशा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पुराना शहर हैदराबाद में आतिशज़दगी के वाक़े पर किया गहरे दुख और अफसोस का इजहार। आग के वाक़े में झुलस जाने वालों का बेहतरीन इलाज कराने की हुक्काम को दी हिदायत। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने अपने काबिनी रुफ़क़ा के हमरा पुराना शहर हैदराबाद के इलाके गुलजार हाउस का किया दौरा। रियासती हुकूमत की जानिब से महलूकीन के विरसा के लिए 5 लाख रुपये मुआवजे का किया ऐलान। गुलजार हाउस की सानेहा के महलूकीन के अहले खाना को मोहम्मद महमूद अली का पुरसा, एक्सग्रेशिया की रकम में इजाफे का मुतालबा, मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुनासिब इक़दामात पर जोर। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके गुलजार हाउस में लगी आग शॉक सर्किट का नतीजा। आग से मुतासरा इलाके का मुआयना करने के बाद रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का मीडिया से खिताब। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने पुराने शहर हैदराबाद में पेश आए आतिशज़दगी के वाक़े पर किया गहरे सदमे का इजहार। महलूकीन के अरकान खानदान से दिली ताज़ियत का किया इजहार। झुलस जाने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। साबिक़ वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने पुराना शहर हैदराबाद का किया दौरा। गुलजार हाउस में पेश आए आग के वाक़े की मुतासिरा इमारत का किया मुआयना, वाक़े पर गहरे दुख का किया इजहार। तेलंगाना में जारी मिस वर्ल्ड 2025 की हसीनाओं ने हैदराबाद के कमांड कंट्रोल सेंटर का किया दौरा। हसीनाओं को साइबर क्राइम शी टीम और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तफ़सीलात की गई फराहम। अब पेश खबरों की तफसील। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके गुलजार हाउस में एक इमारत में खौफनाक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 17 अफराद हलाक हो गए। महलूकीन की तादाद में इजाफे का इम्कान है। इतवार की सुबह पेश आए इस वाक़े में 16 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक हो गए। महलूकीन में 2 बच्चे और 4 ख़वातीन भी शामिल है। इस वाक़े के साथ ही कई अफराद बेहोश हो गए। कई अफराद को उस्मानिया हॉस्पिटल और दीगर प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ इलाज के दौरान कई अफराद की मौत वाक़ हो गई, जबकि बाज़ बगी मौके पर ही हलाक हो गए। ओहदेदारों ने शुबा जाहिर किया कि शॉक सर्किट आग लगने की वजह से महलूकीन की शनाख्त 70 साला प्रदा, 70 साला ममुन्नी, 65 साला राजेंद्र मोदी, 60 साला सुमित्रा, 7 साला हेमा, 31 साला अभिषेक, 35 साला शीतल, 4 साला प्रणेश, 2 साला एराज, 3 साला आरुषि, 4 साला ऋषभ, 1.5 साला प्रीतम, 3 साला अनवीन, 35 साला वर्षा, 36 साला पंकज, 32 साला रजनी और 4 साला अड्डो के तौर पर की गई। फायर डिपार्टमेंट के हुकाम ने बताया कि इमारत में लगी शदीद आग के नतीजे में कई बुरी तरह झुलस गए। हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड असिस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी हैदरा की डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स टीमों ने बताया कि इमारत की निचली मंजिल पर तिजारती दुकानें वाक़ है, जबकि ऊपरी 3 मंजिलों को रिहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। टीमों के मुताबिक बालाई मंजिलों पर धुएं में कई लोग फंस गए थे। बचाव कार्रवाई के लिए 2 DRF टीमें और 4 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गए। दरअसल पुलिस, DRF और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारों ने इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की और सूरत हाल का जायजा लिया। GHMC के जोनल कमिश्नर अनुराग जयंती, साउथ जोन की DCP स्नेहा मेहरा और दीगर आला ओहदेदार मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने पूरी कार्रवाई पर नजर रखी। आग इमारत के निचले हिस्से में वाक़ जेवरात की दुकान से शुरू हुई और देखते ही देखते इमारत की बालाई मंजिल तक पहुंच गई। जेवरात की दुकानों में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, ताम बालाई मंजिलों पर कुछ खानदान रिहायश पजीर थे। इत्तला मिलने पर मुगलपुरा और गोलीगुड़ा फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। जुमला 11 फायर इंजन्स, 1 फायर फाइटिंग रोबोट, 17 फायर ऑफिसर्स और 70 मुलाजमीन ने आग पर काबू पाया और राहत कामों के जरिए फंसे हुए अफराद को बचाने का काम तकरीबन 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
फायर ब्रिगेड के ओहदेदारों ने इमारत में फंसे 5 अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। आग बुझाने के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि इमारत तक पहुंचने का कोई मुनासिब रास्ता मौजूद नहीं था, जिसके बाइस ओहदेदारों को करीबी इमारतों पर चढ़कर आग बुझाने की कोशिश करनी पड़ी। पुराना शहर हैदराबाद के इलाके गुलजार हाउस की एक इमारत में आग लगने के वाक़े में रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि इस वाक़े में झुलस जाने वाले अफराद को फौरी तौर पर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए। हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर इमदादी सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं। इधर पुलिस ने इस वाक़े की वजूहात मालूम करने की कोशिश शुरू कर दी। ज़ख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल करके इलाज फराहम किया जा रहा है। पुराना शहर हैदराबाद के इलाके गुलजार हाउस में लगी आग के वाक़े के मुहल्लिकीन के विरसा के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया गया। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने मुकाम वाक़े का अपने काबिनी रुफ़क़ा दामोदर राज नरसिम्हा और पूनम प्रभाकर के साथ दौरा किया। उन्होंने उस्मानिया अस्पताल पहुंचकर नाशों के जल्द पोस्टमार्टम को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर यह दौरा किया गया है। उन्होंने मुआवजे की रकम का ऐलान किया और कहा कि ओहदेदारों से इस वाक़े के सिलसिले में तफसीलात हासिल की गई। इस मौके पर मलकपेट हल्के के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला, चारमीनार हल्के के मजलिसी रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, मुकामी कॉरपोरेटर्स के अलावा दीगर सियासी कायदीन भी मौजूद थे। इस दौरान सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंचकर आतिशज़दगी के महलूकीन और ज़ख्मियों के विरसा से मुलाकात की और उस्मानिया हॉस्पिटल के अहाते में मौजूद नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और रियासती वज़रा के साथ बातचीत भी की। साबिक़ा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गुलजार हाउस में एक इमारत में आतिशज़दगी के खौफनाक वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार किया और महलूकीन के गमज़दा अरकान ख़ानदान को पुरसा दिया। जैसे गुलजार हाउस वाक़े में कीमती इंसानी जानों का इतलाफ़ की इत्तला मिली, मोहम्मद महमूद अली ने महलूकीन के अहल खाना से मुलाकात की और मग़मूम व मुजस्सिम गम बने हुए अफराद को दिलासा दिया। मोहम्मद महमूद अली ने इकबाल अग्रवाल के हमरा अत्तापुर ऊपरपल्ली में वाक़े मकान में महलूकीन के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि जैसे ही इस सानहे की इत्तला मिली, BRS सरबराह व साबिक़ा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और कारगुजार सदर BRS के तारिक रामा राव रंजीदा हो गए। इस वाक़े के महलूकीन के विरसा को रियासती हुकूमत की जानिब से फ़ीकस 5 लाख रुपये का ऐलान किया गया है। मोहम्मद महमूद अली ने रियासती हुकूमत से अपील की कि एक्स ग्रेशिया की रकम में इजाफा किया जाए और इसे कम अज़ कम 10 लाख रुपये किया जाए। मोहम्मद महमूद अली ने महलूकीन के अहल खाना को दिलासा दिया और कहा कि गम की इस घड़ी में BRS इनके साथ खड़ी है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि आतिशज़दगी वाक़े के बाइस एक ख़ानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ज़रूरी और मुनासिब इक़दामात रोबे अमल लाए जाए। महलूकीन के अफराद ख़ानदान से मुलाकात के बाद मोहम्मद महमूद अली के हमरा सीनियर BRS कायदीन मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन, मोहम्मद आज़म अली और दूसरे मौजूद थे। आज सुबह सुबह चारमीनार के दामन में गुलजार हाउस में, जहां पर बहुत कमर्शियल बिल्डिंग्स है, वहां एक फायर इंसिडेंट के अंदर 17 लोग की जान चली गई और काफी लोग धुआं की वजह से, दम घुटने की वजह से दवाखाने में शरीक किया गया, उनका इलाज चल रहा है। ये 17 लोग बहुत एक ही फैमिली के बहुत करीबी रिश्तेदार थे। ये अपने ननियाल मिलने के लिए आए थे और सुबह सुबह शॉर्ट सर्किट की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें 17 लोगों की जान चली गई। हमको भी बहुत दुख की बात है। बहुत से हुकूमत के नुमाइंदों ने भी आकर वहाँ पर दौरा किया, मिनिस्टर्स ने,
और हमारे मिनिस्टर साहब ने, डिप्टी सीएम साहब ने 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का वायदा किया है। हुकूमत से मुतालबा है, बीआरएस पार्टी से तरफ से मुतालबा है कि 5 लाख रुपए नाकाफी, आज के ज़माने से 10 लाख रुपए दिए जाए। बीआरएस पार्टी से तरफ से मुतालबा है कि 5 लाख रुपए नाकाफी, आज के ज़माने से 10 लाख रुपए दिए जाए। और एक हमारी गुजारिश है जीएचएमसी के जो बिल कलेक्टर्स है, जो टैक्स वसूल करते हैं, जो जीएचएमसी ऑफिसर्स है, उनसे गुजारिश है कि आइंदा ऐसा हादसा ना हो, उसके लिए कम से कम जहाँ पर टैक्स वसूल करते हैं उन लोगों का काम है कि घर के अंदर जाने का एंट्रेंस कैसा है। ये एंट्रेंस बहुत ही कंजेस्टेड था, जिसकी वजह से लोग शटर खोलकर बाहर नहीं निकल सके। हमें इस बात का बहुत दुख है और उनके पेरेंट्स के साथ हम भी उनके दुख में शरीक है। केसीआर साहब ने भी वहाँ से पैगाम भेजा कि जाकर उन्हें फुर्सत दें, और केटी रामाराव साहब भी, हरीश राव साहब भी, यकीनन मैं और बदर भाई, आजम भाई और कई दूसरे लीडर्स भी, खास तौर से अत्तापुर में जहाँ उनका घर मकान है, वहाँ जाकर हम लोगों ने उनके जो रिश्तेदार है अरुण अग्रवाल साहब के साथ जाकर उन्हें पुरसा दिया और बहुत दुख का इजहार किया। और हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि आप जो 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया दे रहे हैं, अगर उसमें और मजीद 5 लाख का इजाफा किया जाए तो बेहतर है, और नेक्स्ट टाइम ऐसा हादसा ना हो, उसके लिए, उसकी रोकथाम के लिए जो भी आप डिसीजन ले सकते हैं, हमारा हुकूमत से और जीएचएमसी से मुतालबा है कि इतना भयानक हादसा हुआ है, इसके बारे में मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाए और आइंदा ऐसा वाक़ा न हो, उसकी रोकथाम के लिए जो भी इक़दाम हो सके हुकूमत की तरफ से ली जाए। और इन लोगों के जो भी मुतालिकीन हैं, जो भी इनके ख़ानदान के लोग हैं, उन्हें जो एक्सग्रेशिया का 5 लाख का ऐलान किया गया है, हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि एक्सग्रेशिया 10 लाख रुपए दिए जाए। ये हादसा बहुत दुख भरा हादसा है। जब हम जाकर अत्तापुर में देखें, उनके घर पर गए, तो एक घर में से 14 लाशें निकल रही है। मैं बताता हूँ, ऐसा हादसा तो हम कभी नहीं देखे, हमारे आंख में आंसू हो चुके हैं और हमारा दिल भी बहुत रंजीदा हो गया कि अल्लाह ताला, ये क्या हो गया, ये बेचारों पे क्या इतना बड़ा हादसा हुआ है। और हमारी यही कोशिश रही कि आने वाले वक्त में हमारा हुकूमत से ये मुतालबा का ऐसा वाक़या ना हो, उसकी रोकथाम के लिए जो भी हुकूमत। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके गुलजार हाउस में आग लगने के मुकाम का तेलंगाना वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने इस वाक़े की तफसीलात हासिल की। वजीर मौसूफ ने कहा कि शॉक सर्किट आग लगने की वजह है। सुबह ये वाक़या पेश आया और 6:16 को फायर ब्रिगेड को इस बात की इत्तला दी गई, जिसके साथ ही चंद मिनटों में फायर ब्रिगेड पहुँच गया और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इमारत में फंसे 17 अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। कई मुतासिर अफराद हॉस्पिटलों में ज़ेर इलाज है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के सिलसिले में वज़ीर आला से बात की गई और तफसीलात से वाकिफ करवाया गया। उन्होंने कहा कि महकमा सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ज़ख्मियों के बेहतर इलाज को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े की जाँच की जा रही है और किसी भी साजिश का पहलू नज़र नहीं आता। 6:15 को फायर नोटिस गए, तुरंत यहाँ फायर का लोग आए, बीच में 17 लोग का तकलीफ में आए तो दवाखाना ले गए। उसमें ऑफिशियली हालत हम बताएंगे। सरकार की तरफ से अभी मुख्यमंत्री जी वो डिसीजन फैमिली से बात हुआ और सरकार पूरा उनका मदद करेंगे। जितने भी नुकसान है, जितना जैसा हुआ उसके ऊपर भी जांच भी होगा। इसके ऊपर सरकार मुख्यमंत्री जी स्पेशल कॉन्संट्रेशन जैसा पता होते ही यहाँ पहुँच गए। जरूर हम रिव्यू करेंगे। अगर ऐसा कुछ शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो पहले डिपार्टमेंट से तरफ हम करेंगे, और जनता का भी इसमें योगदान चाहिए। सरकार एक ही करने का फायदा नहीं है। जब फायर एक्ट का फायर सेफ्टी में और इलेक्ट्रिसिटी का भी इंटरनल वायरिंग गियरिंग का सिक्योरिटी का आप लोग करना है। सरकार के तरफ से भी पूरा रिव्यू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट सर्किट।
तेलंगाना के डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र ने हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद, साउथ जोन की डीसीपी स्नेहा मेहरा के साथ इतवार को पुराना शहर हैदराबाद के चार मीनार के करीब गुलजार हाउस की एक इमारत में आतिशबाजी के मुकाम का दौरा किया। हुकाम ने बताया कि इस 3 मंजिला इमारत में आग लगने से कम 17 अफराद हलाक हो गए। उन्होंने अपने मातहत ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की और राहत की कामों की निगरानी की। वीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने आज सुबह पुराना शहर हैदराबाद के चार मीनार के करीब गुलजार हाउस में पेश आए आतिशबाजी के वाक़े पर गहरे सदमे और दुख का इजहार किया। उन्होंने इन अफराद खानदान से दिली ताज़ियत का इजहार किया जिन्होंने अपनों को खो दिया। कविता ने झुलस जाने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने हुकाम से अपील की कि मुतासरीन को मुकम्मल मदद फराहम की जाए और इस वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहक़ीक़ात की जाए। साबिक़ वज़ीर व सनत नगर हल्के के रुकन असम्बली टी श्रीनिवास यादव ने आज सुबह पुराना शहर हैदराबाद के चार मीनार के करीब गुलजार हाउस में पेश आए आतिशबाजी के वाक़े की इत्तला पाकर पुराना शहर हैदराबाद के इलाके गुलजार हाउस का दौरा किया और आग वाक़े की मुतासिरा इमारत का मुआयना किया। इस मौके पर टी श्रीनिवास यादव के हमरा बीआरएस के सीनियर कायदीन मोहम्मद आजम अली, इनायत अली बाकरी, मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी, श्रीकांत, सैयद लायक अली के अलावा दीगर बीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। बादिजा मीडिया से बात करते हुए साबिक़ वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने गुलजार हाउस में पेश आए आतिशबाजी के वाक़े पर अपने गहरे सदमे और दुख का इजहार किया। उन्होंने महलूकीन के अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया और ज़ख्मियों के अरकान ख़ानदान से इजहार हमदर्दी करते हुए इनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। थोड़े एरिया में बहुत घरा ज़्यादा रहते नहीं तो कमर्शियल स्पेस ज़्यादा रहता तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट के साथ आवाम को भी जिम्मेदारी है। कहीं को बोलो तो पुराने एसियाँ लगा लेके उसमें वो कंप्रेसर फेल हो गया बोल के, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हुआ बोल के, ऐसा सवेरे से बात कर रहे थे। मगर जिम्मेदारी सिटीजन का भी जिम्मेदारी रहता। मैं सबसे गुजारिश है, इंसिडेंट हुआ, मासूम लोग मर गए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए गवर्नमेंट में आगे बढ़ के उनके रक्षा करो। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद के पुराने शहर के चार मीनार के करीब गुलजार हाउस में पेश आए आतिशबाजी के मुतासिरा मुकाम का दौरा करके तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि गुलजार हाउस में पेश आए आतिशबाजी के वाक़े में एक ही ख़ानदान के 17 अफराद जाबक हो गए। उन्होंने कहा कि यह ख़ानदान 125 साल से यहाँ मुकीम था, अब इस ख़ानदान के सिर्फ 2 अफराद बाकी रह गए हैं। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मैं ताज़ियत करना चाहता हूँ, मुझे यकीन है कि फायर सर्विस की रिपोर्ट आने के बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है। मुझे बताया गया कि ज़्यादातर अमवात झुलसने की वजह से नहीं हुई, लेकिन दम घुटने या धुएं की वजह से रिपोर्ट आने दें, ये बहुत कुछ तकलीफ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज सुबह में गुलजार हाउस के पास एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें एक घर के एक परिवार के खानदान के 17 लोगों की मौत हुई है और ये बड़ी तकलीफ की बात है। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का जो पहले यहाँ पर आए, मदद करने की कोशिश की, मगर अफसोस के साथ ये खबर हमको मालूम हुई कि 17 लोगों की मौत हुई है। मैं फायर सर्विसेज के आला अहदेदार से बात भी किया, उनका बोलना ये है कि बहुत से लोगों की, ज़्यादातर लोगों की मौत जो है एसिफिक्शन से हुई, वो धुएं की वजह से, तो बड़ी तकलीफदेह बात है। और अभी उस्मानिया हॉस्पिटल के मॉर्चरी में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर और कंसर्न मिनिस्टर, हमारे यहाँ के लोकल एमएलए जुल्फ़िकार अली साहब वहाँ पर है और जल्द से जल्द कोशिश करके पीएमआर कराकर रिलेटिव्स को उनकी डेड बॉडी हवाले कर रहे हैं। और आपको जानना है कि ये जो फैमिली है ये पिछले 100 साल से यहाँ पर रह रही है।
मोर देन 100 ईयर्स से यहाँ पर रहने वाले लोग हैं। बड़ी तकलीफ दे बात है। मैं अपनी तरफ से उनको ताज़ियत देता हूँ। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.